सबको सादर जय श्री राम। मानस जी के बालकांड में भगवान के विवाह की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पधारे हुए हैं। नगर देख के आए हैं। माँ और राम जी का एक दूसरे से भेंट होती है। एक दूसरे को दोनों ने अपने अपने हृदय में स्थान दिया है। पुनः राम जी लौट के आते हैं फुलवारी देख के। गुरुदेव ने कथा सुनाई है, विश्राम किया है। दूसरे दिन पुनः सतानंद जी आए हैं। सतानंद जी ने कहा है कि जनक जी ने बुलावा भेजा है। विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई चल पड़ते हैं। सबसे जो ऊंचा मंच था वहां पे विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण बैठे थे। राजा जन जो पधारे हुए हैं उन्होंने जैसा उनका भाव था वही रूप राम जी में देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अवसर पाके जनक जी ने सीता जी को बुलाया है। सीता जी साथियों अपने सखियों के साथ धनुष यज्ञशाला में पधार रही हैं। जब आई तो बाबा ने लिखा, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सीता जी जगदम्बिका हैं, जगदम्बा हैं, इसलिए उनके रूप को कैसे कोई बखान सकता है। गोस्वामी जी ने लिखा, उपमा सकल मोहि लघु लागी। उनकी किससे मैं तुलना करूं, सारी उपमाएं छोटी लगती हैं। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सीता जी तो जगदम्बा हैं और उनकी तुलना जो है ये प्राकृत नारियों से, जगत की नारियों से करना कहाँ तक ठीक है। सिय बरनीयते उपमा देई, कुकबि कहाई जसु कोले। गोस्वामी जी ने कहा, जगत की नारियों से उनकी तुलना करके कौन अपयस का भागी बनना चाहेगा। जो पट तरियती समसिया, जग अस जुबते है कहाँ खमनिया। सीता जी की तुलना अगर किसी से करनी हो तो जगत में ऐसी कोई स्त्री नहीं है, सुंदर युवती नहीं है जिससे उनकी तुलना की जा सके। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। गोस्वामी जी ने तुलना के लिए कुछ नाम गिनाए हैं। गिरा मुखर, सरस्वती जी से तुलना नहीं कर दी जा सकती है क्योंकि बहुत बोलने वाली हैं। तन अर्ध भवानी, पार्वती का अर्धनारीश्वर है, आधा पुरुष का आधा स्त्री का। रति अति दुखित, कामदेव की पत्नी रति दुखी है। अतनु पति जानी, पति को देहहीन पाके कामदेव की स्त्री रति भी दुखी है। विषबारुणी बंधु प्रिय जो ही, और जिनके विष और मध्य जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी को कैसे, लक्ष्मी जी के साथ जानकी की कैसे तुलना की जाए। विषबारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किनी भय देहि। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। यदि जो छवि सुधा पयो निधि होई, बाबा ने लिखा कि अगर छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो,
श्रृंगार पर्वत हो, स्वयं कामदेव ही अपने कर कमल से उसे मथे। इस प्रकार से जो सुंदरता और सुख की मूल जब लक्ष्मी उत्पन्न होंगी तो भी वो सीता जी के समान नहीं होंगी। कहने का अर्थ है कि माँ की शोभा जो है अप्रतिम है, अतुलनीय है, अवर्णनीय है। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता, सुख मूल तदप सकोच समेत कबे कहीं से समतूल। सीता जी धनुष यज्ञशाला में पधारती हैं सखियों के साथ। बाबा ने लिखा, चली संग लय सखी सयानी। सखियां साथ में आ रही हैं। क्या करते हुए आ रही हैं? गावत गीत मनोहर बानी, गीत गाते हुए लेके आ रही हैं। सोह नवल तनु सुंदर सारे, जगत जननी अतुलित छवि भारी। माँ के शरीर पे सुंदर साड़ी जो है शोभायमान पा रही है, उसकी छवि को बखाना नहीं जा सकता। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी जब धनुष यज्ञशाला में पधारती हैं तो उनका रूप देखे सारे स्त्री पुरुष मोहित हो जाते हैं। हरसि सुरन दुनु दुबे बजाई, बरसि प्रसून अप छर गाई। देवताओं ने दुंदुबी बजाई है, अप्सराओं ने पुष्प वर्षा की है। पान सरोज सोह जयमाला, कमलवत हाथों में जयमाला लिए हुए हैं माँ। अब चट चितय सकल भुवाला, सभी राजा उनकी तरफ देख रहे हैं। सिय चकित चित राम चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। सीता जी राम जी की तरफ देखने लगी। सारे राजा लोग मोहित हो जाते हैं, मोह के बस में हो जाते हैं। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी ने देखा कि मुनि जी के समीप तो दोनों भाइयों को बैठे हुए देखा और उनके नेत्रों को महसूस हुआ कि जो उन्हें चाहिए वह मिल गया है। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सी सकुचान। गुरु जी को और बड़े लोगों को बैठे हुए देख के सीता जी संकोच करती हैं। लाग बिलोकन सखी नतर, रघुवीर और आनी। तब माने गुरु जी को, बड़े लोगों को वहां बैठे देख के सखियों की तरफ देखने, राम जी को हृदय में बैठा के धारण करके सीता जी सखियों की तरफ देखने निहारने लगती हैं। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निरे निमेषे। जो स्त्री पुरुष राम और सीता के रूप को देखते थे वो एक टक देख ही रहे हैं। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन बिनहि करहि मन माही। जो लोग राम सीता की छवि को निहारते हैं, सोचते हैं और विधाता से मना रहे हैं। हर विधि बेग जनक जड़ थाई। हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, ये जो जड़ जनक जी ने जो जड़ता की है, मूर्खता की है, उचित जो नहीं किया है, दूर करिए। मति हमारी असि देहि सुहाए, और उनको सुंदर बुद्धि दीजिए। बिनु विचार पन तज नर नाहु, सिय राम कर खरे विवाहु। जिन लोगों ने राम सीता को देखा उन्होंने कहा कि जनक जी अपना जो प्राण है उसे छोड़ के बिना धनुष टूटे सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। जगु भल कहीं भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहु हुरदाहु।
जग भल कहीं भाव सब काबू, हट कीन्हे अंतहु गुरदाऊ। संसार उन्हें अच्छा कहेगा क्योंकि यह सबके हित की बात है। हट करने से तकलीफ होगी। एहि लाल सा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। सभी के मन में ऐसी लालसा है कि जो सांवला बर है वो जानकी के लिए है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली है कहत चली हाय। तब राजा ने बंदी जनों को बुलाया है और उन्होंने वंश कीर्ति को बताया है, गाया है। कह नृप जाय कहु पन मोरा। राजा ने बंदी जनों से कहा कि जाके जो मैंने प्रण किया है आप लोग सुनाइए। चले भाट ही हर सुन थोरा। तब बंदी जन जो है प्रसन्न होके चल पड़ते हैं राजा जनक की प्रतिज्ञा को सुनाने के लिए। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने भुजा उठाई है और कहा कि हे सारे महिपाल, जितने भी राजा आप लोग यहाँ आए हैं सब लोग सुनिए। नृप भुज बल विदु शिव धनु राभु, गर्व कठोर विदित सब काहू। गवन बान महाभट भारे, ए देख सरासन गवहि सिधारे। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु। बंदी जनों ने कहा कि राजाओं का भुज बल चंद्रमा है, शिव का धनुष राहु है, गर्व कठोर वह भारी है, कठोर है। विदित सब काहू, यह सबको विदित है। रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। और इस बड़े भारे धनुष को देख के रावण और बाणासुर चुपके से यहां से चले गए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज्य समाज आज जूही तोरा। जिस कठोर धनुष को देख के बाणासुर और रावण बिना प्रयास किए ही लौट गए, उसी शिव जी के धनुष को राज समाज आज जुई तोड़ा। राजाओं के समाज में से जो इसे तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वैदेही के साथ सारे जगत में उसकी जीत होगी। बिनहि विचार बरई हटिते ही। और जानकी जी बिना विचार किए फिर उसी का वर्ण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, सारे राजा ललचा उठते हैं। भटमानी अतिशय मन माखे, और जो अभिमानी राजा थे वो तमतमा गए। परिकरी बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। सभी राजा कमर कस के अपने इष्ट देव को मना के धनुष तोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। तमकिता कितक शिव धनु धरहि, तमक करके बड़ी तेजी से वे राजा शिव जी के धनुष को पकड़ते थे। उठाई न कोटि भांति बलु करही, लेकिन वो उनसे उठता नहीं है। अनेक प्रयास करते हैं, जिनके कछु विचारु मन माही। चाप समीप मही पन जाही, लेकिन जो विवेकी, जिनके कछु विचारु मन माही, लेकिन जो उनके पास विवेक है वो धनुष की तरफ नहीं जाते हैं। तमक धरहि धनु मूढ़ नृप, जो मूढ़ नृप है तमक करके धनुष को पकड़ते हैं। उठै न चलहि लजाए, उनसे उठता नहीं है। फिर लज्जा महसूस करके छोड़ के चल देते हैं।
मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक दुख घर आए। ऐसा लगता है मानो वीरों की भुजाओं का बल पाके धनुष अधिक से अधिक भारी हो जा रहा था। जो अविवेकी राजा लोग थे वो धनुष के पास आते और बहुत प्रयास करते पर धनुष उठता नहीं था, तो लज्जित होकर चल पड़ते थे। ऐसा लगता था कि मानो वीरों का बल, वीरों की भुजाओं के बल पाके वह धनुष अधिक से अधिक जो है और भारी हो गया था। भूप सहस 10 कई 12, लगे उठामन करहिन टारा, डगैन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। भूप सहस 10 कई 12, लगे उठावन टरहिन ठारा। बाबा ने लिखा कि 10,000 राजा एक साथ जो है उस धनुष को उठाने का यत्न करते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता है। डगैन शंभु सरासन कैसे, शिव जी का धनुष वह किसी से हिलता नहीं था। जैसे कामी पुरुषों के वचनों से, जैसे कामी पुरुषों के वचन से सती का मन नहीं टिकता है, विचलित नहीं होता है, उसी तरह से 10,000 राजा एक साथ भी उठाते हैं तो भी टस से मस नहीं होता है। सब नृप भय जो भूपहासी, जो लोग भी उठाने आए थे सब हंसी के पात्र हुए। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास का पात्र होता है, उसी तरह से सारे राजा उपहास के पात्र बने। कीरति विजय वीर तबारी, चले चाप कर बस हारी। जो राजा आए थे प्रयास करते थे, उठा नहीं पाते थे, उनकी कीर्ति, कीरति, विजय, वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। उनकी कीर्ति और वीरता सबको धनुष के हाथों हार जाते थे। कहने का अर्थ है जिसकी जो कीर्ति थी राजा की, जो वीरता थी, जब वो धनुष टस से मस नहीं कर पाता था तब वह उसकी कीर्ति और वीरता चली जाती थी। श्रीहत भय हारि ही राजा, बैठे निज निज जाहि समाजा। जितने भी राजाओं ने प्रयास किया सभी असफल रहे। इस तरह से बाबा ने लिखा कि श्रीहत भय, श्रीहीन हो गए, शोभाहीन हो गए राजा ले, और जहां जहां उनको बैठने की जगह दी गई वहां जाके बैठ गए। नृपन बिलो की जनक कुलाने, बोले बचन रोसो जनु जाने। राजाओं की यह स्थिति देख के जनक जी व्याकुल हो उठे और ऐसे वचन उन्होंने बोला जैसे मानो क्रोध में बोल रहे हो। जनक जी ने कहा, दीप दीप के भूपति नाना, आहे सुनी हम जो पन उठाना। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुन सुन के बहुत दूर दूर से नरेश आए थे। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता और दैत्य भी मानव शरीर धारण करके आए। कुंवरी मनोहर विजय बणी, कीरति अति कमली। पावनी हार बिरंच जनु, रचे न धनु दम मिया। जनक जी ने कहा, परंतु बड़े बड़े धनुष यज्ञ की बात सुन के देवता, सुर और असुर दोनों मनुष्य रूप में आए, लेकिन धनुष को तोड़कर सीता जी का वर्ण करने वाला और वर्ण करने से जो कीर्ति होगी उसको प्राप्त करने वाला, ऐसा कोई राजा की रचना ब्रह्मा भगवान ने नहीं की। कहो काहि लाभुन आवा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। कही यह लाभ क्यों नहीं
कहो काही यह लाभ न भावा, किसे यह लाभ अच्छा नहीं लगा, किसने शिव जी का धनुष नहीं तोड़ा। रहो चढ़ाऊ तो रब भाई, तिल भरी भूमि न सके छुड़ाई। उसको उठाना, प्रत्यंचा चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात है, तिल भर भी उसे हिला नहीं सके। रहो चढ़ाऊ तो रब भाई, तिल भरी भूमि न सके छुड़ाई। उसको टस से मस नहीं कर सके। अब जन को माखे भटमानी। जनक जी ने कहा कि कोई भी राजा अपने वीरता का अभिमान नहीं करेगा अब, क्योंकि वीर विहीन मही मैं जानी, मैंने पृथ्वी को वीरों से हीन मान लिया है। तजहु आस निज निज गृह जाहु, धनुष आप लोग तोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए आशा छोड़ के अपने अपने घरों को लौट जाइए। लिखा न विधि वैदेही विवाहु, ब्रह्मा जी ने लगता है वैदेही का विवाह नहीं लिखा है, इसलिए आशा छोड़ के आप लोग घर को लौट जाओ। सुटुत जाय जाओ पन परिहरऊं, जनक जी ने कहते हैं इसमें अगर मैं अपने प्रण से विचलित हो गया तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कुंवारी कुंवारी रहूं का करूं, सीता कुंवारी रह जाए तब मैं क्या करूं। अगर मैं अपने प्रण से हटता हूं तो सुकृत जाए, सब पुण्य मेरा नष्ट हो जाएगा। बेटी कुंवारी रह जाए तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। जौ जन तेव बिनु भट भुवि भाई, जनक जी कहते हैं अगर मुझे पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली है, तौ पन करी होते न हसाई, तब इस तरह का प्रण करके मैं खुद उपहास का पात्र न बनता। ऐसा जनक जी ने कहा, क्योंकि जो राजा आए थे वो धनुष को उठाने और उस पे प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर, ठस से मस भी नहीं, तिल भर भी नहीं खिसका पा रहे थे। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भये दुखारी। जनक जी के वचनों को सुन के, जानकी जी को देख के सारे स्त्री पुरुष दुखी हो जाते हैं। माखे लखुन कुटिल भय भय भौहे, रदपट फरकत नयन रिसौहे। परंतु लक्ष्मण जी, जब जनक जी ने कहा कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, लक्ष्मण जी तमतमा उठे हैं, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र लाल हो गए। माखे लखुन कुटिल भई भौए, उनकी भौएं टेढ़ी हो गई लखनलाल जी की। रदपट फरकत, ओठ फड़कने लगे। रदपट फरकत नयन रिसौहे, और के नेत्र जो है लाल हो गए क्रोध से। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन बनुबान। लक्ष्मण जी राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन भरत जी के वचन बाण की तरह उन्हें चुभे। तब नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रबान। राम जी के चरणों में सिर नवा के लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं। रघुबंसिन मऊ जह को होई, तेहि समाज अस कहि न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनी जानी। लक्ष्मण जी ने कहा कि रघुवंशियों में कोई जहां भी होता है, जहां रघुवंशी होते हैं, उस समाज में ऐसी वाणी नहीं बोली जाती है। वह भी राम जी के रहते हुए जनक जी ने जो कुछ बोला उचित नहीं बोला। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। हे सूर्य कुल के सूर्य, मैं सहज रूप में कह रहा हूँ, कोई अभिमान नहीं दिखा रहा हूँ।
जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं। लक्ष्मण जी कहते हैं आपकी आज्ञा भर मिल जाए, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की भांत उठा लूंगा। काचे घट जिमिता रो भोरी। लक्ष्मण जी कहते हैं जैसे कच्चे घड़े को तोड़ा जाता है उस तरह से मैं तोड़ सकता हूँ। सकौ मेर मूलक जिमितोर, मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। तव प्रताप महिमा भगवाना को बापुर पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी राम जी को संबोधित कर रहे हैं, कहते हैं आपकी महिमा से, तव प्रताप आपके प्रताप और महिमा से हे प्रभु, को बापुरो पिनाक पुराना, इस पुराने शिव धनुष की क्या बिसात है। नाथ जानियस आयस होबू, कौतुक करो बिलो किय सोबू। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, जो मैं खेल करूंगा उसे आप देखें। कमल नाल जिमि चाप चढ़ामू, जो जन सत प्रमाण लय धामू। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ा के उसे 100 योजन तक दौड़ते हुए मैं लेके आता हूँ। कमल नाम जिमि चाप चढ़ाऊं, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ा के, जो जन सत प्रमाण लय धामू। तोरौ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलना, जौन करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनु भाथ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु आपके प्रताप के बल से इस धनुष को बरसाती छत्ते की तरह मैं तोड़ सकता हूँ। यदि ऐसा न करूं तो आपके चरणों की शपथ है, फिर कभी मैं धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। इस तरह से जनक जी ने कहा कि वीर से विहीन है भरत। लक्ष्मण जी उसका उत्तर दे रहे हैं। लक्ष्मण जी आगे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे।